लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपसे कहा था वो हमने इसको पढ़ने। जी बेटा स्टार्ट करें। Liberty of the person, Article 5. No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law, where complaint is made to a high court or any judge thereof that a person is being unlawfully detained, that court shall inquire into the complaint, and unless satisfied that the detention is lawful, shall order him to be produced before the court and release him. Where a person is arrested, he shall be informed as soon as may be of the grounds of his arrest, and shall be allowed to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई कि किसी भी शख्स से उसकी ज़िंदगी और आज़ादी जो है वो नहीं छीनी जा सकती मासवाए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और कोई ऐसा शख्स जिसको इलीगली अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो फिर उसके पास ये हक है कि उसके जो लवाहकीन है हेबियस कार्पस की रिट करें, और जो फिर सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ है वो इस चीज़ को बजरिया अदालत में बजरिया एविडेंस ये साबित करेंगे कि इसको इलीगली डिटेन नहीं किया गया। अगर तो वो सेटिस्फाई करने में अदालत को कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो उसको डिटेंशन उसकी बरकरार रहेगी, वो लॉफुल डिटेंशन होगी। लेकिन अगर वो नाकाम रहेंगे तो फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके मैंने आपको रेट का बताया था, हेबियस कार्पस की इसकी रेट है। और भट्टा मालकान के खिलाफ ये नॉर्मली यूज होती है, और वैसे भी ये जो मिसिंग पर्सन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो भी इसी सिनेरियो में आते हैं। और उनको जो जो भी शख्स है उसको लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो करने का मुकम्मल राइट हासिल होगा, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। जी बेटा नेक्स्ट। Where a person is arrested and not released, he shall, without unreasonable delay, and in any case within 24 hours, excluding the time of any necessary journey, be produced before a magistrate, and shall not be further detained in custody without the magistrate's authority. Provided that this clause shall not apply to the arrest or detention of any person under the existing law related to restricted residence, and all the provisions of this clause shall be deemed to have been an integral part of this article as from Merdeka Day. समझ आ गई बेटा कि जिस शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा, देखिए यही रिटर्न लॉ जो है ये उसकी खूबसूरती है कि इसका एक प्रोसीजर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड है जो ये बताता है कि कौन सा एक्ट जो है वो क्राइम है, लेकिन उसकी सजा कैसे देनी है, उसको गिरफ्तार कैसे करना है, उसको सजा कैसे देनी है, कितनी सजा होगी, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बताता है। तो बहरहाल इनके अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, और मजिस्ट्रेट जो है फिर उसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो ऑर्डर करता है लॉ के मुताबिक। उसको जस्टिफाई करना पड़ता है गिरफ्तारी को, क्योंकि हमने गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि क्राइम दो तरह के होते हैं, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल। और लेकिन ये जो 24 आवर्स की जो रिस्ट्रिक्शन है that is not applicable on the law that is related to the restricted evidence, restricted residence। और मर्डिका डे मैंने आपको बताया था कि इनका जो जिस तरह हमारा 14 अगस्त है इसी तरीके से इनका ये मर्डिका डे है। जी Provided further that in its application to a person other than a citizen who is arrested or detained under the law relating to immigration, this clause shall be read as if there were substituted for the words without unreasonable delay, and in any case within 24 hours, excluding the time of any necessary journey, the words within 14 days. लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो इमिग्रेशन लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार हुआ है तो फिर ये जो टाइम पीरियड है ये 24 आवर्स से कितना हो जाएगा, 3 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। जी And provided further that in the case of an arrest for an offence which is triable by a Sharia court, references in this clause to a magistrate shall be cons- construed as including references to a judge of a Sharia court. ठीक हो गया बेटा। और अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें किसी को ऐसे ऑफेंस में गिरफ्तार किया है दैट रिलेट्स विद द शरिया, तो फिर शरिया कोर्ट के मुताबिक ही उसके साथ जो है वो
हेयरिंग होगी शरिया के मुताबिक ही, और उसी के मुताबिक एविडेंसेस भी प्रोड्यूस होंगी। लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं क्लॉज 3 एंड 4 की, डू नॉट अप्लाई ऑन एनी एनिमी एलियन, दुश्मन मुल्क के जो कैदी होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। स्लेवरी एंड द फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड, कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते और जबरी मुशक्कत नहीं कर सकते, करवा सकते। जी। No person shall be held in slavery. All forms of forced labor are prohibited, but Parliament may by law provide for compulsory service for national purposes. Work or service required from any person as a consequence of a conviction or a finding of guilt in a court of law shall not be taken to be forced labor within the meaning of this article, provided that such work or service is carried out under the supervision and control of a public authority. इम्प्रिजनमेंट ना, मैं बताऊं बेटा, आप काइंड पढ़ेंगे आगे, इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, एक सिंपल और एक रिगरस। तो अगर किसी को रिगरस जो है वो सजा दी जाती है, मतलब कैद बामुशक्कत, तो फिर अगर किसी को सजा हुई है कैद बामुशक्कत की, तो दैट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फोर्स्ड लेबर। जी। Whereby any written law, the whole or any part of the functions of any public authority is to be carried on by another public authority for the purpose of enabling those functions to be performed, the employees of the first mentioned public authority shall be bound to serve the second mentioned public authority. जी। And their service with the second mentioned public authority shall not be taken to be forced labor within the meaning of this article, and no such employee shall be entitled to demand any right from either the first mentioned or the second mentioned public authority by reason of the transfer of his employment. गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर बंदे को भेजा जाता है, तो दैट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फोर्स्ड लेबर। जैसे हमने वो लेक्चर जो पढ़ा था कोल माइनिंग अथॉरिटी पर, तो वहां पर वो जो लोग आए हुए थे कोल माइनिंग में, तो वो डेपुटेशन पे थे, तो वो जबरी मुशक्कत में नहीं आएगा, उनका वो डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट के लोग थे। इसी तरीके से अगर एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए, तो वो इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी कि गवर्नमेंट की ज़मीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया होता है, तो वो रिकॉर्ड तो महकमा माल के पास होता है ना, तो वो निशानदेही करते हैं, वो डिमार्केशन करते हैं, फिर गवर्नमेंट की ज़मीनों को वागुजार कराते हैं। तो रेलवे की ज़मीन है, औकाफ की ज़मीन है, सूबाई हुकूमत की ज़मीन होती है, और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास सरकारी ज़मीन है जिनके ऊपर लोगों ने कब्जा किया होता है। तो फिर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए से वो लोगों को जो है वो बुलाते हैं, वो डिमार्केशन करते हैं, और फिर उन डिपार्टमेंट्स की ज़मीन को जो है वो क्लियर करवाते हैं। तो ये फोर्स लेबर की कैटेगरी में नहीं आता। जी। Protection against retrospective criminal laws and repealed trials. Article 7. No person shall be punished for an act or omission which was not punishable by law when it was done or made, and no person shall suffer greater punishment for an offence than was prescribed by law at the time it was committed. किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। यू अंडरस्टैंड रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि असल काल के तौर पर टू अप्लाई लॉ इन बैक डेट्स। मिसाल के तौर पर कानून आज बना है और इसकी से आप कहते हैं ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये 2019 से या 2020 जनवरी 2020 से लागू है। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले भी जितने कानून, आज से पहले भी किसी ने ये एक्ट किया है तो उसको सजा मिलेगी। तो इट मीन्स सिर्फ ये जो फिजिकल लॉज होते हैं, मॉनेटरी लॉज जो होते हैं, फिजिकल लॉज जो होते हैं, इनका जो है लॉज डेट आर रिलेटेड विद टैक्सेशन, वो हम बैक डेट्स में जो है बेटा उनकी एप्लीकेशन हो सकती है टू सम एक्सटेंट। बाकी जितने भी लॉज हैं वी कैन नॉट अप्लाई लॉ इन बैक डेट्स, दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जितने भी लॉज होते हैं वो उनकी जो प्रोमलगेशन होती है वो जिस तारीख पर नाफिज होते हैं, तो उससे आगे आने वाले दिनों में पर जो है वो उसकी जो एप्लीकेशन होती है, दिस इज कॉल्ड प्रोमलगेशन ऑफ लॉज। So it means retrospective effect means that we cannot apply the law in back dates.
और दूसरा उसमें ये कहा कि अगर एक शख्स को जो सजा होती है बेटा, नो पर्सन कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी शख्स को एक जुर्म की दो दफा सजा नहीं मिल सकती, दो दफा सजा भी नहीं मिल सकती, और एक जुर्म की जो जुर्म उसने किया है उससे भी ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की मिकदार कितनी होगी, जितना उसने जुर्म किया है, ना ही ज्यादा मिलेगी, ना और ना ही एक जुर्म की दो दफा मिलेगी। जी। A person who has been acquitted or convicted of an offence shall not be tried again for the same offence except where the conviction or acquittal has been quashed and a retrial ordered by a court superior to that by which he was acquitted or convicted. लेकिन उसका अपीलेट प्रोसीजर जो है वो चलेगा। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट से, सिविल कोर्ट्स के बाद सेशन कोर्ट में आ सकते हैं, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा सकता है। लेकिन सिमिलर पार्टीज के दरमियान, सेम पार्टीज के दरमियान विद सिमिलर फैक्ट्स दोबारा से नहीं केस चल सकता है, केस चल सकता, अपीलेट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। जी, इक्वालिटी। Equality Article 8. All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law, except as expressly authorized by this Constitution. There shall be no discrimination against citizens on the ground only of religion, race, descent, place of birth, or gender in any law or in the appointment to any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding, or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation, or employment. ठीक है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी ग्राउंड के ऊपर रिलीजन, रेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो ये है कि आप किसी के खिलाफ किसी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट करें, रेस, रिलीजन, डिसेंट, जेंडर, व्हाट्सएवर बी द रीजन जिसकी वजह से आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है डेट इज अलाउड। वो क्या होती है, जैसे मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कोटे की सीटें हैं जिसमें हमने बलूचिस्तान का कोटा रखा है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो एक निगलेक्टेड एरिया है। तो उनके लिए हम, अगर उन्होंने एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी में उनकी एक सीट है, तो वो ओपन मेरिट पर नहीं है, वो कोटे पर सीट जो है वो अवेलेबल होती है। इसी तरीके से स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, शोहदा हैं, मार्टर्स, आर्मी मार्टर्स हैं, आर्मी की भी वैसे सीट है। तो मिसाल के तौर पर ये इसी तरह जॉब्स में भी जब अप्लाई करता है तो कोटा होता है स्पेशल स्टूडेंट्स का, समटाइम्स फीमेल्स का कोटा होता है। तो बेसिकली ये दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो कुछ कोटे में होती है और कुछ ओपन मेरिट में होती है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन है, डेट इज अलाउड, बट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है डेट इज नॉट अलाउड। जी। There shall be no discrimination in favor of any person on the ground that he is a subject of the ruler of any state. No public authority shall discriminate against any person on the ground that he is resident or carrying on business in any part of the Federation outside the jurisdiction of the authority. This article does not invalidate or prohibit any provision regulating personal law, any provision or practice restricting office or employment. मतलब लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन किसी के पर्सनल लॉ में है, उसके रिलीजन में है, वो ऑब्वियसली जो है वो फॉलो की जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? कि मजहब के अंदर अगर कोई हर मजहब की अपनी कंडीशंस हैं, अपनी वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं। अगर उस मजहब के अंदर जिसको वो फॉलो कर रहा है उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, तो वो डेट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी, क्योंकि रिलीजन को तो फॉलो करना ही है जिस जिस पर आप जिसको आप ऑन करते हैं। और बाकी ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगी, क्योंकि ऑफिस में और एम्प्लॉयमेंट का एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं मेरिट फार्मूला। तो जो बंदा जिस जगह पर जॉब कर रहा है, जिस ऑफिस में जॉब कर रहा है,
वहाँ पर जो मेरिट फार्मूला होगा दैट शुड बी फॉलोड। उसकी टाइम, उसके लिए एक टाइम पीरियड होगा। मिसाल के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको एडमिशन सबके लिए है ना, पूरा पंजाब इसमें आ सकता है, लेकिन पूरे पंजाब को तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि सबको ही पढ़ाए। इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसमें लोग अप्लाई करते हैं, फिर मेरिट फार्मूला बनता है और उसमें फिर मेरिट कैलकुलेट किया जाता है, और फिर जितनी हमारी सीट्स होती हैं पर हम उसको उतने लोगों को हम सीट्स जो है उतने लोगों को एडमिशन देते हैं। इसी तरह नौकरियों में भी सब अप्लाई किया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इंटरव्यूज होते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, ये दिस इज कॉल्ड मेरिट और ट्रांसपेरेंसी। जी। Connected with the affairs of any religion or of an institution managed by a group professing any religion to persons professing that religion. जी। Any provision for the protection, well-being, or advancement of the aboriginal peoples of the Malay Peninsula, including the reservation of land or the reservation of aborigines of a reasonable proportion of suitable positions in the public service. ओरिजिनल होता है इनहेबिटेंट्स। तो माले पेंसिला उनका जो है वो इलाका है जहाँ पर ये उनके इनहेबिटेंट्स जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। तो अगर कोई ऐसा वो काम करेंगे जिससे उनके जो मलेशिया के इनहेबिटेंट्स की वेल बीइंग से रिलेटेड होगा, तो वो बलूचिस्तान में नहीं आए, वो जो है डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। जैसे हमारा बलूचिस्तान है, तो अगर हम बलूचिस्तान को कोई पैकेज देते हैं, तो क्योंकि वो हमारा निगलेक्टेड एरिया है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। अब होता है बेटा इनहेबिटेंट्स, अबाई। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, तो अमेरिका के जो अबाई लोग हैं वो रेड इंडियंस थे, जब जिसको बाहर से आके लोगों ने गुलाम बना लिया। तो एबोरिजिनल्स लोग, एबोरिजिनल पीपल्स थे जो उधर के रिहायशी थे, जो उधर के अबाई रहने वाले थे। तो इसी तरीके से जो मलेशिया के अंदर जो इस एरिया में वो रहते हैं, उनके इनहेबिटेंट्स वो मैले पेंसूला जो है, पेनिनसुला जो है वो है, तो उस इलाके उस जमीन की हिफाजत करना, उन उधर जो लोग रहते हैं उनकी वेलबींग की हिफाजत, वेलबींग को देखना, तो वो सारा डेट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी। Any provision prescribing residence in a state or part of a state as a qualification for election or appointment to any authority having jurisdiction only in that state or part, or for voting in such an election. Any बिल्कुल। provision of इलेक्शन से रिलेटेड ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। हल्के बनाना, हल्का बंदी करना, ये भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और इसमें भी किसी किस्म की जो वो एक्ट करेंगे तो दैट डज नॉट फॉल इन द डोमेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी। any provision of a constitution of a state being or corresponding to a provision in force immediately before Merdeka Day. हम्म, जी। Any provision restricting enlistment in the Malay regiment to Malays. मैलीज, तो ये सारे जो हैं, ये मैलीज, ये जो इनका रेजिमेंट जो है ये आर्मी से रिलेटेड लॉज हैं, तो वो भी जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और ये जितना भी ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब इन्फोर्स में आए, कब इन्फोर्स हुआ? बिफोर द मेडिका डे। मेरे को ये देखे, कोई भी कानून जो होता है ये देख लें। एनी प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट बीइंग और कॉरस्पॉन्डिंग टू ए प्रोविजन इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द मेडिका डे। कोई भी कानून जो है, इन ये जब आप लॉ लगा अप्लाई करते हैं ना, प्रोमलगेट करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इन फोर्स। तो कोई भी कानून जो उनका मेडिका डे से पहले का भी है, तो अगर वो कानून उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी नहीं है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। अंडरस्टैंड? हर वो कानून जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, वो अप्लाई इन्फोर्स वैसे ही होगा जैसे मेडिका डे से पहले है, उसमें कोई भी बाइसनेस नहीं होगी। जी। Prohibition of banishment and freedom of movement. Article 9. No citizen shall be banished or excluded from the Federation, subject to clause and to any law relating to the security of the Federation or any part thereof, public order,
public health, or the punishment of offenders. Every citizen has the right to move freely throughout the Federation and to reside in any part thereof. हाँ, किसी भी So शख्स के long as किसी भी शख्स पे बेटा उसकी जो मोबिलाइजेशन है और उसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती मास वाई अगर कोई गवर्नमेंट नाल पाबंदी लगा दे डालते ना लगा दें जी So long as under this constitution any other state is in a special position as compared with the states of Malaya, Parliament may by law impose restrictions as between that state and other states on the rights conferred by clause in respect of movement and residence. जी बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एंड एसोसिएशन Article 10. Every citizen has the right to freedom of speech and expression. All citizens have the right to assemble peacefully and without arms. All citizens have the right to form associations. मतलब पीसफुली वो असेंबल भी हो सकते हैं असले के बगैर एसोसिएशंस बना सकते हैं जी Parliament may by law impose on the rights conferred by paragraph of clause such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality, and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or of any legislative assembly or to provide against contempt of court, defamation, or incitement to any offence. आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी आज़ादी है पीसफुली असम्बल भी हो सकते हैं आप लेकिन एक ऐसा पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि जहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाएं फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई इशू आ जाए तो वहाँ पर इन तमाम राइट्स पर जो है वो पाबंदी पार्लियामेंट जो है वो लगा सकती है जी On the right conferred by paragraph B of clause 1, such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order. जो सिक्योरिटी है वो तो बड़ा डोमेन उसकी डोमेन तो बहुत वाइड है ना बेटा इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में तो बड़ा कुछ हो सकता है On the right conferred by paragraph C of clause 1, such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, public order or morality. Restrictions on the right to पढ़ते जाएं बेटा सर बोलूं जी पढ़ें Restrictions on the right to form associations conferred by paragraph C of clause 1 may also be imposed by any law relating to labor or education. जी बेटा नेक्स्ट In imposing restrictions in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order under paragraph A of clause 2, Parliament may pass law prohibiting the questioning of any matter, right, status, position, privilege, sovereignty, or prerogative established or protected by the provisions of Part 3, Article 152, 153, or 181, otherwise than in relation to the implementation thereof as may be specified in such law. ठीक हो गया बेटा कि हर आप मैटर पर स्टेटस पर पोजीशन प्रिविलेज सोवरेनिटी हर पर आप बात कर सकते हैं लेकिन वो आर्टिकल्स वो प्रोविजंस आर्टिकल जैसे ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं पार्ट 3 आर्टिकल 152 153 183 जिस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आम बंदा नहीं बात कर सकता तो रिस्ट्रिक्शन जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा जैसे अगर आप जर्मनी की बात करें तो होलोकॉस्ट जो है उस पर वो बात नहीं करना पसंद करते बल्कि तो उधर तो होलोकॉस्ट पर बात करना तो वो जुर्म समझते हैं तो बहरहाल हर मुल्क की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने अपने जो है तरीके से जो है डिफाइन किया गया अब स्विट्जरलैंड में देखें वोटिंग हो रही थी हिजाब पे
तो मैंने जो अभी लास्ट जो न्यूज़ देखी थी जहाँ तक, वहाँ पर तो वो मेरे ख्याल उधर उनके लोगों ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। तो ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका कि वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कोई हिजाब करे। तो ये अब डिपेंड करता है कि उन कंट्रीज की जो पार्लियामेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल किसी चीज को किस तरीके से देखती है। जी बेटा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Article 11. Every person has the right to profess and practice his religion and subject to Clause 4 to propagate it. No person shall be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specially allocated in whole or in part for the purposes of a religion other than his own. हर बंदा अपने मजहब की प्रैक्टिस के लिए आजाद है, और ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे के मजहब के लिए फंडिंग करे। जी। Every religious group has the right to manage its own religious affairs, to establish and maintain institutions for religious or charitable purposes, and to acquire and own property and hold and administer it in accordance with law. बिल्कुल। अपने मजहब के हवाले से जितने भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करे, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज करे, उसके लिए प्रॉपर्टी देखे, लेकिन सब कुछ इन कानून के मुताबिक ही हो। जी। State law and in respect of the federal territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, federal law may control or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among persons professing the religion of Islam. This इन article does इन टेरिटरीज में कोलालमपुर, लुबनान और पुतराजिया में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो ऐसी कोई प्रोपेगेशन नहीं हो सकती जिससे इस्लाम, रिलीजन इस्लाम जो है वो मुतासर हो। जी। This article does not authorize any act contrary to any general law relating to public order, public health, or morality. जी बेटा। राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। Article 12. Without prejudice to the generality of Article 8, there shall be no discrimination against any citizen on the grounds only of religion, race, descent, or place of birth. In the administration of any educational institution maintained by a public authority, and in particular the admission of pupils or students or the payment of fees, or in providing out of the funds of a public authority financial aid for the maintenance or education of pupils or students in any educational institution, whether or not maintained by a public authority, and whether within or outside the federation. ठीक है, तालीम जो है वो हर एक का जो है वो हक है, लेकिन ऑब्वियसली तालीम जो है वो एक प्रोसीजर के मुताबिक ही होगी। उसके हवाले से जो गवर्नमेंट ने जो भी फीस मुकर्रर की है, जो महकमे मुकर्रर किए हुए हैं, और उसके वो ही इसको देखेंगे। और जहाँ तक पॉसिबल होगा फाइनेंशियल एड जो है पीपल्स को, स्टूडेंट्स को, वो भी दी जाएगी। जी। Every religious group has the right to establish and maintain institutions for the education of children in its own religion, and there shall be no discrimination on the ground only of religion in any law relating to such institutions or in the administration of any such law, but it shall be lawful for the federation or a state to establish or maintain or assist in establishing or maintaining Islamic institutions, or provide or assist in providing instruction in the religion of Islam, and incur such expenditure as may be necessary for the purpose. ठीक हो गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं जहाँ पर हम मजहब से रिलेटेड जो है वो तालीम दी जा सके। जी। No person shall be acquired to receive instruction in or to take part in any ceremony or act of worship of a religion other than his own. For the purposes of clause, the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian. ठीक हो गया बेटा। जी। नेक्स्ट, राइट्स टू प्रॉपर्टी। Article 13. No person shall be deprived of property save in accordance with law. No law shall provide for the compulsory acquisition or use of property without adequate compensation. आप एक्विजिशन को समझते हैं? आप एक कानून पढ़ेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट ज़मीन को प्रोवाइड कर लेती है। जैसे लाहौर में रिंग रोड बनी है,
तो जो लोगों की ज़मीनें आई तो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, और उस पर गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन दी। ये ब्रिज बना है पिंडी बाईपास पर, और भी गवर्नमेंट को एक्टिविटी करती है तो गवर्नमेंट तो एक्वायर कर सकती है, दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। और लेकिन उसमें भी कंपनसेशन जो है वो अदा करनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी आपसे हत्या नहीं सकता। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे लिबर्टीज फंडामेंटल राइट थे, ये हमने पढ़े। अब इसका जो एग्जेक्टिव पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आज हमने जो पढ़ा उसके हवाले से? ठीक है बेटा, चलें, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।